चर्चाएं खास पावर्ड बाय HTS Solution Private Limited, your IT and software partner. को पावर्ड बाय H2O का शुद्ध जल रखे स्वस्थ हर पल। सैंडविच ग्रुप, इंटीरियर डिजाइन का जाना पहचाना नाम। वंदे मातरम चर्चाएं खास में आपका स्वागत है। मैं हूं परविंदर गोस्वामी और आज हम बात करेंगे रामलीला का भारतीय जनमानस पर जो प्रभाव है उसे लेकर, और कोरोना ने रामलीला को कैसे, मैं कहूँगा, अपना शिकार बनाया है। क्योंकि रामलीला नवरात्रों में मंचन की परंपरा हमेशा से रही है। एक तरफ रामलीला धर्म आस्था से जुड़ी है, दूसरी तरफ ये नाट्य विद्या का सुंदर स्वरूप है। सदियों से रामलीला के मंचन होते रहे हैं, कई विपरीत स्थितियां आई लेकिन रामलीला के मंचन नहीं रुके। लेकिन अब की बार कोरोना ने इसको भी रोक दिया है और रामलीलाओं पर इसका असर पड़ा है। महाराष्ट्र में तो बकायदा सरकार से आग्रह किया जा रहा है कि इसका मंचन होने दे। और ये शुभ है कि राम की जन्मभूमि अयोध्या में वर्चुअल रामलीला हो रही है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि रामलीला जो है वो सबके दिलों में, मैं कहूँगा, बसी हुई है। हर व्यक्ति रामलीला को देखना चाहता है और ये हमारी संस्कृति और सभ्यता को दर्शाती है। लेकिन आज कोरोना में किस तरीके से इसमें बदलाव हो रहे हैं, कैसे कोरोना के इस, हम कहेंगे, महामारी के काल में जो रामलीला के कलाकार हैं वो क्या सोच रहे हैं कि कैसे होगी रामलीला। और वैसे आजकल वर्चुअल की बात जरूर हो रही है, क्या क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उससे पहले पेश है खास रिपोर्ट। भारत के सनातन धर्म परंपरा में रामलीलाओं का अपना महत्व रहा है। भगवान राम की लीला के मंचन के प्रति लोगों में गहरा सनोहन आकर्षक रहा है। देश के कई रामलीलाएं पिछली 1-1.5 सदी से खेली जा रही हैं। रामलीला का मंचन आस्था और परंपरा से जुड़ा है। साथ ही प्रभावी संवाद, चौपाई, राग रागनियां, बहरैत बिल विहाग से रामलीला आकर्षक बनी है। किसी दौर में लालटेन जलाकर रामलीलाओं का मंचन होता था, लेकिन समय के साथ तकनीक, प्रकाश और सज्जा ने इसे बहुत प्रभावी बनाया। हनुमान जी के उड़कर संजीवनी लाना, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के ऊंचे पुतले, युद्ध और जलती लंका के प्रभावी मंचन और वस्त्र सज्जा ने रामलीलाओं को आधुनिकतम रूप दिया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में परंपरागत रामलीलाओं का स्वरूप आज भी नजर आता है। रामलीला के मंचन की परंपरा पुरानी है। अमूमन कैलाश लीला से शुरू होकर राज तिलक तक चलने वाली रामलीला उत्सवी रूप में हमारे सामने रही है। रामलीला का अद्भुत पक्ष यह भी है कि इसमें कला के सब रस रहे हैं। वात्सल्य, क्रोध, हास्य, करुणा, रौद्र, ममता, हर पक्ष रामलीला में झांकी की तरह आया। रामलीला का भारतीय जनमानस से गहरा जुड़ाव रहा है। रामलीला के प्रति आस्था का भाव यह रहा है कि लोग घरों से लाई अपनी दरी बिछाकर रात रात तक मंचन देखते रहे हैं। रामलीला का मंचन हर स्थिति में होता रहा है, लेकिन कोरोना ने इस बार रामलीला के माहौल को बदल दिया है। कहीं आयोजकों ने रामलीला का आयोजन रोक दिया है, कहीं रामलीला वर्चुअल हो रही है। कई जगहों पर दर्शकों के आने के बारे में भी आयोजक सोच रहे हैं। दर्शकों की अच्छी उपस्थिति का कलाकारों पर असर पड़ता है। साथ ही दर्शक आते हैं तो चंदा भी देते हैं, कलाकारों को पुरस्कार भी देते हैं। इस बार कलाकार मंच पर एक दूसरे से दूरी बनाए रखेंगे, इसका भी अभिनय पर असर पड़ेगा। लौकुश की रामलीला होती है जहाँ पर बड़े बड़े अभिनेता और नेता भी यहाँ शिरकत करते हैं। यहाँ पर सर ये बताइए कि आज यहाँ पर किस तरह का मंजर है। यहाँ पर पहले रामलीला होती थी, आज वीराना पड़ा हुआ है, तो क्या है सब? सर देखिए, ये सब आप भी देख रहे हैं, कोरोना का काल जो सब मतलब छाया हुआ है सब जगह, सब लोग डरे हुए भी हैं और सबके दिल में दहशत भी है। तो इसी कारण सब इस बार नहीं हो पा रहा है।
और घर पर सब बच्चे ही बोलते हैं कि पापा हमें ये दिखाने ले चलो। तो हम भी उन्हें ऐसे कहला सुन के मतलब टाल देते हैं कि नहीं इस बार। फिर भी उम्मीद की जानी चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जहां संभव हो रामलीला का आयोजन हो। महाराष्ट्र में भी सरकार आयोजकों से मिलकर कोई फैसला ले। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अशोक कुमार लीला जी हैं, जो आयोजक हैं लवकुश रामलीला कमेटी। बड़ी चर्चित रामलीला होती है। हमारे साथ विकास वर्मा हैं, संयोजक हैं बजरंग दल के, और बजरंगी की तो रामलीला के अंदर वैसे भी एक खास जगह है। हमारे साथ स्वामी रामेश्वरानंद सरस्वती जी हैं, जो महामंडलेश्वर हैं। हमारे साथ मेहरबान जी हैं, जो चेयरमैन है लवकुश कमेटी दिल्ली से। और हमारे साथ दर्शन लाल जी हैं, जो महानगर अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के। और हमारे साथ गिरिराज त्रिपाठी जी हैं, जो संयोजक हैं अवध रामलीला कमेटी के। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सबसे पहले अशोक कुमार लीला जी, मैं आपके पास आऊँगा क्योंकि बात रामलीला की है और आपके तो नाम के आगे भी लीला लगा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे अशोक कुमार जी, क्योंकि रामलीला अपने आप में बहुत ही बड़ा शब्द है और ये रामलीला ऐसी है कि आज की नई जो पीढ़ी है उस पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि ये दिखाई जानी चाहिए, लगातार दिखाई जाती आ रही है। लेकिन अब कोरोना को लेकर जिस तरह से बंदिशें आई हैं, कैसे देखते हैं आप, और रामलीला का जो असर है कितना मानते हैं आप? अशोक कुमार जी। लवकुश रामलीला कमेटी बड़ी धूमधाम से, और हमारे यहाँ लवकुश के अंदर केंद्रीय मंत्री, हमारे यहाँ के दिल्ली के मेयर और एक्टर, बॉम्बे से कलाकार, वो सभी लोग आकर के रामलीला का मंचन करते हैं। इस बार भी हमारी पूरी ही तैयारी थी। हमारा तो रिहर्सल वगैरह भी चल रही है। अब बीच में जब परमिशन नहीं मिली तब जाके वो रिहर्सल रोकी गई। और हर बार रामलीला होती है, इस बार रामलीला नहीं हो रही है। इस बार हम जो है रोज शाम को भगवान राम की आरती करेंगे। जी, तो इस बार रामलीला आप नहीं कर रहे हैं, तो कोई आपने नहीं कोई वर्चुअल रामलीला की तैयारी की अशोक कुमार जी? क्योंकि आजकल तो सभी लोग ऑनलाइन पे आने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उससे बहुत बड़े लाभ हैं। जी सर, रामलीला हो कैसे सकती है? परमिशन नहीं दे रही। और फिर हमारे को तैयारी के लिए कम से कम 1 महीना चाहिए। 1 महीना नहीं तो कम से कम 20 दिन चाहिए होते हैं रामलीला की तैयारी के लिए, जिसमें हमारी तैयारी थी कि हम जितने भी वहाँ पे एक्टर्स आएंगे उनका कोरोना की जांच कराएंगे, डेली जांच होगी। मतलब हमारी रामलीला की पूरी तैयारी थी हमारे। हाँ जी, हाँ जी सर, पूरी तैयारी थी, लेकिन परमिशन नहीं मिल पा रही। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। हमारे साथ चेयरमैन भी हैं, इस करके रामलीला रोकी गई। मेहरबान जी, जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं कि आप सारी चीजें देखते आ रहे हैं, परमिशन ना मिलना ये भी अपने आप में एक सवाल है। क्योंकि रामलीला हो रही है, अगर वहां पर जब हमारे थिएटर खुल सकते हैं, जब हमारे सिनेमा घर खुल सकते हैं, तो रामलीला के मंचन में दिक्कत कहाँ? आखिर उसको भी कुछ शर्तों के साथ खोल देना चाहिए। और हर जगह आखिर जब इस तरीके की परंपराएं, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं हो रही, और रामलीला तो बहुत ही, मैं कहूँगा, पौराणिक है, सभी लोग देखते हैं, पूरे विश्व में इसका डंका है। ऐसे में परमिशन ना होना, फिर वो दिखाई ना जाना, कलाकारों का भी, उन लोगों का नुकसान, क्योंकि बहुत टाइम से उनको भी रहता है कि यार अब रामलीला आएगी और हम उसमें रामलीला का पाठ करेंगे। कहीं ना कहीं धीरे धीरे कर कर हम जो है ना अपनी परंपराओं से दूर होते लग रहे हैं। तो उस पर भी बातें होनी चाहिए, आखिर समस्या कहाँ है? ठीक है, एक तरफ जब हम ये कह रहे हैं कि हमें कोरोना में लड़ाई लड़नी है, इस कोरोना के साथ जीना है,
तो फिर त्यौहार और जब भी इस तरीके की चीजें आती हैं तो उसमें फिर सवाल क्यों? जी मेहरबान जी। जी बोलिएगा। जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी? जी हाँ आवाज आ रही है। नहीं जी, आ मेहरबानी रही है, बोलिए। बोलिए जी। मेहरबान जी बोलिए। जी हेलो। हाँ जी बोलिए जी। हाँ बोलिए ना, आप क्वेश्चन कीजिए। हेलो आप अच्छा, क्वेश्चन मेरी कीजिए। आवाज आप तक नहीं जा पाई। जी नहीं, मैं ये कह रहा आपकी आवाज हूँ आ रही कि है, जिस मेरे- तरह आपकी से आवाज आ रही है परमिशन की मेरे बात पास। सामने आ रही है, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि रामलीला जो है, जब हमारे यहाँ थिएटर खुल गए हैं, हमारे यहाँ नियम शर्तों के साथ सिनेमा हॉल खुल गए हैं, तो रामलीला नियम शर्तों के साथ क्यों नहीं खुल सकती? ये मेरा एक सवाल है आपसे। जी नहीं, रामलीलाओं को सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट को परमिशन देनी चाहिए थी। जब शराब के ठेके लॉकडाउन के बाद खोल दिए जी। गए, मॉल खोल दिए गए, सिनेमा हॉल खोल दिए गए, तो राम भक्तों के लिए क्यों इस तरीके का मतलब काम किया गया है? हमारी लीलाओं की परमिशन देनी चाहिए थी। ये दिल्ली जी। गवर्नमेंट ने गलत किया है और मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूँ कि लीलाओं की परमिशन देनी चाहिए थी, ताकि हमारी नई पीढ़ी को जी। पता रहे कि राम क्या थे, सीता क्या थे, लक्ष्मण क्या थे, भाई का पाठ क्या था, और रामायण ने उसने जो है रावण ने क्या किया जी। है, उसको रामायण को उसको क्या सजा मिली है, उसको रामायण को, उसको क्या नाम है अपने रावण को। तो ये लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को, दुनिया के लोगों को कैसे पता लगेगा भाई का रिश्ता क्या है, बहन का रिश्ता क्या है, बीवी का रिश्ता क्या है? जो गलत काम करता है तो उसका एंड क्या होता है? दशहरे के दिन उसको फूका जाता है रावण को, क्योंकि वो बुराई के रास्ता जी। पकड़ता है, और राम और लक्ष्मण जी वो अपने एक अच्छाई का रास्ता पकड़ते हैं। तो ये हमारे को परमिशन देनी चाहिए थी। ये जो गवर्नमेंट ने किया है, परमिशन नहीं दी, हम इससे बहुत नाराज हैं, और सारे हिंदुस्तान के राम भक्त सब नाराज हैं। हमारे को जिस तरीके से शराब के ठेके खोले गए हैं, सिनेमा जी। हॉल खोले गए हैं, मॉल खोले गए हैं, मांस की दुकानें खोली गई हैं, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों करा गया है? हम इससे बहुत नाराज हैं। जी बिल्कुल नाराजगी है, क्योंकि हमारे साथ विकास वर्मा भी हैं। विकास जी, आपके तो आगे मैं देख रहा था कि बजरंग दल के आप संयोजक हैं, और बजरंगी की पहचान तो रामलीला से ही है, और ये नाम भी रामलीला की ही देन है। आज आप कहते हैं बजरंगी हैं, तो रामलीला देखते होंगे, रामायण देखी होगी, पढ़ी होगी, तभी बजरंग दल भी है और तभी विकास वर्मा भी है। बातें बड़ी अहम है, क्योंकि रामलीला है ही ऐसी। आखिर जब हमारी कोई भी ऐसी परंपरा, कोई भी ऐसी चीज़ें आती हैं, तो उस पर बड़ा हा हल्ला हो जाता है। आखिर मेरा एक सवाल है आपसे भी विकास जी, कि रामलीला भी नियम शर्तों के साथ क्यों नहीं हो सकती? वो एक सीख देती है, समाज को एक संदेश देती है, वो हमारे युवा पीढ़ियों को देखनी चाहिए, दिखाया जाना चाहिए। उस पर सवाल किस लिए भाई? आखिर कोरोना है, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कोरोना के साथ लड़ाई लड़ो और इसी में हमें जीना पड़ेगा, तो नियम शर्तें लागू कर दो, उस पर भी आप व्यवस्थाएं उस तरीके की करो। बहुत सारे कलाकार जुड़े रहते हैं, बहुत सारे लोगों की आस्थाएं हैं, और फिर कहेंगे कि ये देखिए आस्था के नाम पर राजनीति तो होगी फिर। विकास जी। प्रविंदर जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जब धार्मिक आयोजनों की बात होती है और हिंदू समाज से जुड़े हुए धार्मिक आयोजन, जब हम इस देश की कल्पना करते हैं कि भारत कैसा हो, विश्व गुरु भी हो, तो हम एक राम राज्य की स्थापना की बात करते हैं। वह राम राज्य क्या बिना राम के चरित्र को अपनाए बगैर संभव है क्या? बिल्कुल भी नहीं। और राम के चरित्र का जब तक हम अनुसरण तब तक ही करेंगे जब तक उनको देख पाएंगे। 151 वर्षों से देहरादून में रामलीला का मंचन होता है, 151 वर्ष। तो आप देखिए कितनी बड़ा समय वो है, और उस दौरान कभी भी ऐसा समय नहीं आया कि कैसे भी संकट काल रहे, महामारी उस दौरान भी रही गई होगी,
भाई उस दौरान भी ऐसे ऐसे कोरोना नहीं होगा तो उससे अलग कोई ऐसी विरत कोई ना कोई विपदा रही होगी, लेकिन उसके बावजूद भी इन रामलीलाओं पे संकट नहीं आया। लेकिन आज रामलीला पर एक आघात है ये कि रामलीलाओं के लिए सोचने में इतना समय लिया गया सरकारों को, अब बहुत सूक्ष्म समय बचा हुआ है। इतने सूक्ष्म समय में उस मंचन की व्यवस्था करना बड़ा मुश्किल है। देहरादून में अधिकतम जितनी भी मंडली आती है वृंदावन से सभी लोग आते हैं। जब कलाकार वृंदावन से आते हैं तो आप देखिए कोरोना के पालन करने के लिए उनको 15 दिन के लिए क्वारंटाइन भी करना पड़ेगा। क्वारंटाइन करने में उतना समय हम लोगों के पास शेष नहीं है यहाँ पर, जितनी भी कला समिति है, कि वो उसका आयोजन सही समय पर कर पाए। तो ये बड़ा चिंताजनक विषय हो गया कि जिन पूरे विश्व के 65 देशों में रामलीला का मंचन होता है, यहाँ तक कि मुस्लिम देश इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड और वहां पर तो वर्ष भर रामलीला का मंचन होता है। तो आप देखिए जब राम के चरित्र का अनुसरण पूरा विश्व करता है तो भारत में उस पर सवाल क्यों, उस पर एक कोरोना का कहर क्यों? जबकि जितनी भी राजनेताओं की अब सभाएं होनी है राजनीति से संबंधित, जहां जहां इलेक्शन होंगे, क्या उन सभाओं में लाखों लाख हजारों भीड़ नहीं होगी? उनके लिए कोई कोरोना महत्व नहीं रखता। कोरोना महत्व रखता है सिर्फ राम के चरित्र के मंचन पर। तो ये चिंताजनक है जी विकास जी, क्योंकि देखिए रामलीला ना तो आपको रेवेन्यू दे रही, रामलीला ना आपको वोट दे रही, तो राजनीति रामलीला एक तो होगी फिर उस तरीके की। लेकिन रामलीला तो ये जो स्थिति है, एक तो पहले ही आर्थिक रूप से रामलीलाओं को कमजोर किया गया, बिल्कुल पहले ही। कभी भी किसी, मैं कहूंगा क्यों सरकारों ने उस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं की कि रामलीलाओं को भी एक उनको संजो के रखने की आपकी एक ऐसी, मैं कहूंगा परंपरा है जिसके लिए तो लोग तरसते हैं। आपको उसे संजोना चाहिए था, उसे भी कुछ ना कुछ सरकारी मान्यताएं देनी चाहिए थी कि यहाँ जो कलाकार आएंगे उनके लिए व्यवस्था होगी। एक चीज है, वो भी एक कला है। एक तरफ तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दूसरी तरफ आप रामलीलाओं को कमजोर करते जा रहे हैं, धीरे धीरे करके वो बंद होती जा रही है। बहुत सारी जगह बंद हो गई है, बहुत सारी जगह उस पर सवाल हैं, बहुत सारी जगह ऐसी थी। क्योंकि हमारे साथ स्वामी रामेश्वरानंद सरस्वती जी भी हैं, वो भी बड़ी अच्छी बातें करते हैं। और पिछली बार भी जब राम मंदिर की बात थी तो उन्होंने रामलीला का जिक्र किया। लेकिन आज रामलीला की जो स्थिति हो रही है उसे देखकर लगता है कि आखिर इस मंचन से दिक्कत क्या? रामलीला ही खाली कोरोना को बढ़ावा दे देगी? रामलीला तो ऐसी है जो आपको सीख देगी। जो जिस तरीके के अपराध हो रहे हैं, जिस तरीके के केस होते हैं, कहीं ना कहीं वो लोगों को एक संदेश देती है कि आप राम के चरित्र को अपनाइए। महामंडलेश्वर जी, स्वामी रामेश्वरानंद जी, क्या कहना चाहेंगे आप रामलीला पर? जी धन्यवाद गोस्वामी जी, बहुत सुंदर विषय को उठाया आप नवरात्रों से पूर्व संध्या में। जी रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय। राम हमारे अस्तित्व है, राम हमारी पहचान है, राम हमारे भारत की एक प्राण है। और जिस अस्तित्व को आज जो अनादिकाल से जो रामायण की रामलीला चलता आ रहा था और आज अचानक जाकर इस कोरोना के वजह से और रामलीला में प्रतिबंध लगाना, ये निश्चित भी मैं समझता हूँ कि ये सनातन संस्कृति पर, हिंदू पर एक कुठाराघात है जी। और जहाँ इतने सारे आपके स्कूल खोल रहे हैं, मंदिरालय खोल रहे हैं और सभी लगभग जो है संस्थाएं खुल रही हैं और सिनेमा हॉल भी खुल रही हैं, और रामलीला को प्रतिबंध लगाना, इससे मैं सहमत नहीं हूँ जी। कहीं न कहीं हमारी आस्था पर ठेस पहुँचती है जी, कहीं न कहीं हमारी भावनाओं पर ठेस पहुँचती है। हम ठीक है, हम मानते हैं कि कोरोना का काल है, इससे सभी लोग असुरक्षित भी हो सकते हैं, दिक्कतें आ सकती है, परंतु सरकार उसमें एक गाइडलाइन प्रस्तुत करे, सरकार कुछ नियम लगा दे, सरकार कुछ कानून लगा दे, उसमें कुछ ऐसा नियम निकालें, लेकिन ये परंपराएं बंद नहीं होनी चाहिए जी। जो हमारी अनादि काल से जिस सनातन संस्कृति को हम मानते आए हैं, जिस राम के अस्तित्व को लेकर पूरी दुनिया में मर्यादा का एक हमने पहाड़ा पढ़ाया है, जिससे पूरी दुनिया के लोग इससे शिक्षा लेते हैं। आज बताइए हम अपने देश में इन युवाओं को क्या शिक्षा देंगे? आप देखिए दूसरे धर्म में जाएंगे तो आप देखिए जो इस्लाम धर्म वाले, देखिए छोटे से छोटा बच्चा भी कुरान के बारे में जानता है और जब उनका आता है समय आता तो सब कुरान के पाठ करते हैं।
आप जब आप इसको आप जाएंगे जब बाइबल में क्रिश्चियन में तो वो हर व्यक्ति संडे को जाके बाइबल की गाथा गाता है और प्रार्थना करता है, परंतु हम सनातनियों में, हम हिंदू में जब ऐसा मौका आता है, जब ऐसा समय आता है जिसमें हमें जन जागरण के लिए, जन चेतना के लिए, हम समाज को जगाने का जब टाइम आता है तो वहाँ प्रतिबंध लगाया जाता है। तो मैं इस बात से सरकार से सहमत नहीं हूँ। सरकार को गाइडलाइन प्रस्तुत करना चाहिए और सरकार को कोई हमें नियम दे, कोई हमें कानून बना दे, हमें कोई गाइडलाइन दे दे, उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हमें रामलीला करने का हमको मौका देना चाहिए, जिससे कि हम अपनी संस्कृति को बचा सकें, अपनी संस्कृति का प्रचार कर सकें। हम अपने राम का, देखिए राम एक का नहीं है, राम पूरे जितने भी विश्व में चराचर प्राणी का, सबका प्राण, सबका आत्मा, सबका सम्मान, सबका आदर्श राम है। और उस राम की झांकी को, उस राम की परंपरा को आज समापन किया जा रहा है। ये कहने के हमको बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है। हम बड़े दुख के साथ में सरकार से भी निवेदन करूंगा। बिल्कुल, क्योंकि रामलीला है ही ऐसी, और ये तो एक हम तो कहेंगे भाईचारे की प्रतीक है, क्योंकि बहुत सारे सभी लोग रामलीलाओं में पाठ करते हैं। रामलीला किसी भी धर्म जाति को नहीं देखती, सबको जगह देती है मंच पर। और हमारे साथ क्योंकि अशोक कुमार लीला जी भी हैं, अशोक कुमार जी, रामलीला में तो सभी धर्म जाति के लोग काम करते हैं, कितने लोग प्रभावित हुए होंगे इससे? आपके अब की बार रामलीला नहीं होने से कितने लोग प्रभावित हुए होंगे? कितने कलाकार ऐसे हैं जो आ गए थे, जिन्होंने आप देखिए लगातार वो प्रैक्टिस भी कर रहे थे। आप बता रहे हैं कि वो प्रैक्टिस चल रही थी हमारी, और उसके बाद भी अब आपको परमिशन नहीं मिली, तो बड़े दुख की बात है। जी, हमने तो बॉम्बे के अंदर एक्टर भी सब बुक करे हुए थे, गगन मलिक जी, गोविंदा जी और काफी लोग हमने बुक किए हुए थे। फिर एंड टाइम पे उनको बना करना पड़ा। मेरी एक बात समझ में नहीं आई सर, कि अयोध्या के अंदर जो रामलीला हो रही है, जैसे अयोध्या के अंदर परमिशन दी गई है, ऐसे दिल्ली में भी परमिशन देनी चाहिए। मतलब ये सोतेला व्यवहार हो रहा है ना, कि मतलब अगर यूपी में खाली रामलीला होगी, बाकी कहीं नहीं होगी, ऐसा क्यों? जी। और हमारे यहाँ तो भाई मेहरबान बैठे हुए हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ 12-15 आदमी मोमडन है, हमारी रामलीला कमेटी के अंदर है। हमारे यहाँ जो रावण बनाते हैं वो भी सारे मोमडन है। बड़ी उनको विचारों को होती है कि जी इस साल रामलीला होगी तो हमें 2 पैसे का काम मिलेगा, टेंट वाला, लाइट वाला, सभी लोगों को वो है। और हमारे बच्चे, हम तो कह रहे हैं बिल्कुल अशोक जी, ये रामलीला है ही ऐसी, ये तो सर्व धर्म की है रामलीला, इसमें सभी लोग करते हैं, इसमें कोई भेदभाव कहीं नहीं रहता। और यही तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर राजनीति नहीं होती। जी नहीं, हमारे रामलम में हम सब मिलजुल के एक साथ काम करते हैं। और बड़े उससे मेरे बड़े भाई मेहरबान जी हैं, ये हमें आदेश देते हैं काम करने के लिए, हमें सब बताते हैं कि अशोक ऐसे करना है, अशोक ऐसे करना है, ये करना है, इस बार ये एक्टर है। तो मतलब कोई मुसलमान हिंदू का नहीं होता। हमारी रामलम में हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे यहाँ वॉलंटियर होते हैं, वो भी हिंदू भी होते हैं, मोमडन भी होते हैं, सिख भी होते हैं, सभी तरह के लोग होते हैं। और ये समझ में नहीं आया इस बार उन्होंने करा क्या है। अरे रामलीला होती थोड़ी सी परमिशन देनी चाहिए। अब आप मुझे बताओ, अगर आज आप हमें परमिशन भी दे देते हैं तो रामलीला हम कैसे कर सकते हैं? इनको तो बल्कि 1 महीने पहले हमें परमिशन दे देनी चाहिए थी। हमने तो कहा था हम कोरोना की जांच भी कराएंगे, हम अपनी एक वैन भी लगा देंगे, सब कुछ हमने करने को तैयार है, लेकिन परमिशन नहीं दे रहे। हमारे प्रधान जी ने तो यहाँ पे कह दिया था, अगर चंदा नहीं करता नहीं होता, कहीं बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से अशोक कुमार लीला जी कह रहे हैं, परेशानी है ही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आस्थाएं राम में है। और वैसे भी रामलीला ही तो एक ऐसी जगह बसती है जहाँ समाज जब जाता है तो भाईचारे का संदेश लेके भी जाता है वहाँ से, और कुछ सीख कर भी जाता है। रामलीला कुछ ना कुछ सीख हर किसी को देती है, छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी धर्म जाति का हो। जाइएगा नहीं, लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम चर्चा खास में चर्चा कर रहे हैं रामलीला को लेकर। जिस तरह कोरोना जैसी महामारी में रामलीला भी प्रभावित हुई है और आज तो कई जगह रामलीलाएं हो भी नहीं रही है। उसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे हम वार्ता कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्यों रामलीला धीरे धीरे कर कम होती जा रही है। और इस महामारी ने तो रामलीला का भी हम कहेंगे कि अब की बार कम तो कम, अब तो परमिशन भी नहीं हो रही है। ये भी अपने आप में बड़े सवाल है। और हमारे साथ विकास वर्मा भी हैं, संयोजक हैं बजरंग दल उत्तराखंड के। विकास, रामलीला तो संदेश देती है, सबको पता है। रामलीला का आयोजन करने के लिए आप देखेंगे कि लगातार कमेटियां बनती हैं, चंदा इकट्ठा करती हैं, कलाकारों को देती हैं, सब व्यवस्थाएं करती हैं। शुरू से ही आपने खुद बताया 120 वर्ष, कहीं 150 वर्ष, कहीं 200 वर्ष, और सब आपसी सहयोग से। और उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी तरीके के लोग होते हैं। सब लोग उसमें चंदा इकट्ठा कर रामलीला कराते हैं, कलाकारों को बुलाते हैं, बड़े अच्छे से एक मंचन होता है, एक अलग तरीके का माहौल नजर आता है। लेकिन आज आप देखिए कि लगातार ये धीरे धीरे कर कम होता जा रहा है। पहले तो आप अब से अगर पहले जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर जगह रामलीलाओं के लिए एक जगह भी निश्चित करी, रामलीला मैदान। बहुत सारी जगह है, दिल्ली जैसी जगह भी है रामलीला मैदान। लेकिन आज स्थिति क्या है कि आपने मैदान दे दिया, सब दे दिया, आयोजन करने के लिए कभी कोशिश नहीं की किसी ने भी कि चलिए इसके लिए भी एक हम विभाग बना देते हैं। संस्कृति को बचा रहा है, देश की परंपरा को दिखा रहा है, कभी किसी ने कोशिश नहीं की। हाँ, राम के नाम पर सब राजनीति के लिए तैयार रहते हैं, पक्ष और विपक्ष एकदम खड़ा हो जाता है। लेकिन आज जिस तरीके की स्थितियां, अब तो परमिशन भी नहीं मिल रही। विकास, कैसे देखते हैं आप और किसे दोषी मानते हैं इन इतने वर्षों में जो रामलीला धीरे धीरे कर पतन की ओर है? जी देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही और इसके लिए दोषी मैं कहता हूँ पूरा समाज है। जो चाव के साथ हम लोग बाल्यकाल से, आपने देखा होगा, आप भी बचपन में जब हम छोटे होते थे, मूंगफलियों के बंडल थैलियों के साथ हम लोग रामलीला मंचन को देखने जाया करते थे। और पूरी रात मंचन जितना 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे का होता था, हम लोग बिल्कुल अनवरत वहां बैठे होते थे, हिलते नहीं थे और उस मंचन को देखते थे। और उस मंचन को देखने के बाद वो राम का चरित्र हमारे पूरे मन में उतरता था और हमारे जीवन में उसको उतारना, हमारा अनुसरण करना, ये हमारा उद्देश्य होता था। लेकिन आज आप देखते होंगे कि टीवी पर दुनिया भर के प्रोग्राम चलते हैं तो लोगों का रुझान भी कम हुआ रामलीला की तरफ से। और उसी प्रकार जो रामलीला कमेटियां हैं वो आर्थिक तंगी के कारण लुप्त होती चली गई। क्योंकि आप ये मानिए कि अगर रामलीला का मंचन आपने करना है तो आपको सभी तरह के गणवेशों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ड्रेसों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, कलाकारों को बुलाना पड़ेगा। और अभी जो है आप देखेंगे, अगर देहरादून में 151 वर्षों से रामलीला का मंचन होता है जी, अब 151 वर्षों के मंचन के दौरान कलाकार एक जैसे तो रहेंगे नहीं। जिन्होंने राम की भूमिका निभाई या तो वो जीवित होंगे या होंगे ही नहीं। तो कलाकार फिर बाद में, यहाँ देहरादून में उसका निर्माण नहीं हुआ, वो वृंदावन से हमको जो है समिति को बुलाने पड़े। और वृंदावन में जो समिति के द्वारा बुलाया गया उसका खर्चा बहुत ज्यादा बैठता है। तो उस सब को खर्चे को इकट्ठा करना समाज के द्वारा, आप ये समझिए कोरोना काल के चलते समाज से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि वो रामलीला मंचन के लिए कुछ भी सहयोग कर पाएगी? पहले तो आप ही नहीं जाएंगे उससे सहयोग के लिए। और सरकारों के द्वारा पूरी तरह से ऐसा रवैया रामलीला मंचनों पे रहा है, मुझे नहीं लगता कि उनके द्वारा कभी रामलीलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, कोई आयोजन के लिए कोई धनराशि दी गई होगी। स्थानीय विधायक या एक छोटा चेक के द्वारा उसको प्रोत्साहित करने का प्रयास करते रहे, लेकिन वो नाकाफी है। जिस प्रकार अयोध्या में रामलीला मंचन को एक भव्य स्वरूप योगी जी के द्वारा दिया गया, मेरा मानना यह है कि हर राज्य की सरकार के द्वारा एक बड़ा पैनल तय किया जाए जो रामलीला मंचनों में जो आर्थिक जो कमी आ रही है उसको पूरा करने में वो सहायक सिद्ध हो, तब ये रामलीलाओं के मंचन आगे हो पाएंगे। जबकि देहरादून में सामाजिक व धार्मिक आयोजनों को करने के लिए 200 लोगों की अनुमति के साथ कहा गया है कि रामलीला का मंचन आप कर सकते हैं, लेकिन इतने सूक्ष्म समय में उसको करना बहुत मुश्किल होगा, जहां की आर्थिक रूप से भी रामलीला कमेटी बहुत कमजोर है। तो सरकार के द्वारा आर्थिक व्यवहार अपनाना होगा रामलीला कमेटी के लिए। और आप देखते होंगे कि मैं मानता हूं कि दीपोत्सव के दौरान रामलीला को अगर ये रामलीलाओं को जिंदा रखना है तो कहीं ना कहीं आर्थिक मदद देनी होगी। और विकास ने बहुत ही
अच्छी एक बात कही है कि कहीं ना कहीं सरकारों को आगे आना होगा, क्योंकि ये परंपराएं, एक तरफ तो आप कहते हैं कि राम का चरित्र दिखाया जाए तो केवल टीवी में दिखाया जाए, खाली बस एक रामायण चली उसको दिखाया जाए, अरे जो लोग उसके अंदर जुड़ते हैं, जो लोग कलाकार हैं, जो वहां पर काम करते हैं, उन लोगों का भी सोचिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, रामलीला बहुत कुछ सिखाती है, तो उसकी सीख से कुछ तो सीख लीजिए। तो बहुत बड़ी बात है। और हमारे साथ सभी लोग जुड़े हुए हैं। अभी हमारे साथ गिरिराज त्रिपाठी भी जुड़ चुके हैं, संयोजक हैं अवध रामलीला कमेटी से। गिरिराज जी, आज कोरोना के इस काल में जिस तरह से बहुत सारी जगह रामलीला नहीं हो रही है, उसे गिरजेश जी, मैं माफी चाहूंगा, गिरजेश त्रिपाठी जी, जिस तरीके से कोरोना के काल में बहुत सारी जगह रामलीलाएं नहीं हो रही हैं, बहुत सारी जगह परमिशन भी नहीं दी जा रही हैं, ऐसे में धीरे धीरे कर कर पहले ही रामलीलाएं कम होती जा रही थी, और अब इस तरीके से तो रामलीलाओं का धीरे धीरे जो हम कहेंगे एक अस्तित्व था वो ही समाप्त हो जाएगा। कैसे देखते हैं आप, और आज आपके यहाँ की क्या स्थितियां हैं रामलीला को लेकर? जी गिरजेश जी। धर्म और जी, अयोध्या धर्म और आस्था का केंद्र है। हेलो जी जी, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए जी। राम का जो चरित्र है, जो राम की लीला का मंचन होता है जी, उससे हम लोग आत्मसात करते हैं उनके विचारों को, उनके व्यवहारों को, उनके दिए गए उद्देश्यों को जी। एक भाई साहब कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जैसे परमिशन दिया गया रामलीला की, वैसे हमको भी परमिशन दी जाए। ऐसी कोई स्थिति नहीं। उत्तर प्रदेश में जो देश में जो स्थिति है वही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी है जी। तब तक लोग आस लगाए बैठे कि हम लोगों को परमिशन मिलेगी, हम लोग राम के चरित्र का वर्णन करेंगे जी। लेकिन परमिशन फैजाबाद और अयोध्या में नहीं मिली। और दूसरी बात, सरकार की नीयत स्पष्ट नहीं है जी। सरकार की नीयत स्पष्ट होती, वो अपनी लीलाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए राम की लीलाओं को पीछे कर रहे जी। अभी बजरंग दल के एक भाई साहब कह रहे थे हमारे देश में पैसे की कमी नहीं है, अगर वो परमिशन दे कि हमें रामलीला का परमिशन दे, रामलीला होनी चाहिए, तो गांव के लोग चंदा इकट्ठा करके बहुत ही अच्छे भाव से कलाकारों को भोजन भी कराते हैं, राम की लीला का मंचन भी करते हैं, करवाते हैं, और उसके बाद देखते भी हैं, साफ भी करते हैं। लेकिन जो स्थिति देश में वो उत्तर प्रदेश और फैजाबाद अयोध्या की है, जो वर्चुअल रामलीला की बात हो रही है जी, जो अयोध्या में होगी, लेकिन कौन पात्र है? बड़े बड़े लोग हैं, वही पात्र अपना निभाएंगे, उसके बाद वहाँ देखने में थोड़ा भी मिलेगा, कहेंगे फला टीवी पे बैठिए, फला चैनल दिखाया जाएगा जी। तो स्थिति रामलीला की बहुत दयनीय है जी। नहीं, बिल्कुल उसी पे हम गिरजेश त्रिपाठी जी, उसी पर हम बात कर रहे हैं कि रामलीलाओं की जो स्थिति है वो धीरे धीरे बड़ी, मैं कहूँगा, कमजोर होती जा रही है। ये ठीक है कि आपकी रामलीला में पैसे की दिक्कत नहीं होंगी, लेकिन देश में बहुत सारी जगह ऐसी है जहां इस तरीके की बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं, और उनके कारण भी रामलीला का जो मंचन है वो धीरे धीरे कर कर कम होता जा रहा है। हमारे साथ स्वामी रामेश्वरानंद सरस्वती जी भी हैं। स्वामी जी, कहीं ना कहीं जब हम बहुत सारी चीज़ों पर राजनीति कर लेते हैं, आंदोलन कर लेते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम कर लेते हैं, लेकिन जब बात इस तरीके की आती है, आस्थाओं की आती है, रामलीला तो सभी के लिए है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि भाई ठीक है, कलाकारों को, अगर हम इसे कलाकार की दृष्टि से केवल एक मंचन ही मान लें, तो क्या ऐसे मंचन को करने वाले लोगों के लिए व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए? पूरे साल में एक बार होता है, क्या उसके लिए कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए कि चलिए ठीक है, एक मंचन होता है और उस मंचन को हम देख लें, ये हमारी परंपरा को चलाते आ रहे हैं, बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े लोग आकर जुड़ते हैं। और आप देखिए कि ये रामलीला का क्रेज था कि बॉलीवुड जैसे स्टार वहां काम करने के लिए आते हैं, लाइव मंचन के लिए लोग तरसते हैं और लोग देखते थे। और ये कोई ऐसा भी नहीं है कि अभी हो रही है, अब तो भीड़ कम हो गई, पहले तो इससे भी ज्यादा भीड़ रहती थी, जैसे कि आप खुद बता रहे थे कि बहुत भीड़ होती थी। लेकिन आज धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो रामलीलाओं के, मैं कहूंगा, प्रति जो उदासीन रवैया है वो लगातार सामने आता जाता है। और जैसे ही कोई इस तरीके की, जब कहते हैं ना अब कोरोना आ गया तो और बोल मिल गया, नहीं अब कुछ नहीं होगा, रामलीला नहीं होगी, बस खत्म, इसको यहीं बंद कर दिया जाए। तो स्वामी जी क्या कहना चाहेंगे आप? जी। हाँ गोस्वामी जी, मैं यही की बात कहना चाहूंगा
कि वास्तविकता जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। रामलीला सबसे पहले समझने की बात है कि रामलीला एक भारत के धर्म की नहीं, भारत के जनमानस की एक जो है ना एक जिज्ञासा है। भारत के जनमानस की प्रत्येक भारत के कोने कोने में प्रत्येक जगह में रहने वाला व्यक्ति ये आशा करके बैठता है कि प्रति वर्षों की भांति प्रत्येक शारदीय नवरात्रों में हम रामलीला देखने को हमको मिलेगा, जिससे हमारी शिक्षितता को, हमारे आचरण को बदलने में, आचरण बनाने में हमें सहयोग मिलेगा। देखिए एक बात है, यहाँ न तो हिंदू मुस्लिम ईसाई, वहाँ कोई किसी के लिए विभाजित नहीं है। वहाँ सभी प्रकार के कलाकार होते हैं, सभी प्रकार के लोग भाग लेते हैं, सभी प्रकार के लोग वहाँ आकर अपनी कला से प्रदर्शित करते हैं और वो आस्था भी पैदा करते हैं। देखिए यदि आज सभी प्रकार मानते कि कोरोना से हमको आर्थिक संकट भी है, मानसिक संकट भी है, हर प्रकार के संकट से हम घिरे हुए हैं, परंतु सरकार इसमें गाइडलाइन प्रदान करके इसको व्यवस्थित रूप से इसको करा लेना चाहिए था, जिसमें लोगों के आस्था में किसी प्रकार की आंच ना आए। देखिए आस्था में आंच आ रही है, आस्था में इसलिए आंच आ रही है कि हर व्यक्ति यहाँ छोटा बड़ा या हर वर्ग का, हर पीछे और आगे नीचे ऊपर हर प्रकार के लोगों में एक आशा जागृत होती है और वो आशा में कहीं न कहीं एक ब्रेक लग रहा है, वो आशा में कहीं न कहीं निराशा में आ रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि सरकार को रामलीला कराने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। हर चीज की व्यवस्था है, सैनिटाइज की व्यवस्था है, सोशल डिस्टेंस की व्यवस्था है, हर एक व्यवस्था करके एक तरीके से कि भाई इस दिन में इतने लोग आ जाएं, इतने लोग हो जाएं, इतने लोग की व्यवस्था हो, इस प्रकार का गाइडलाइंस करके यदि इस रामलीला को कराना चाहिए था। क्योंकि ये देखिए आस्था का विषय है, ये कलाकारों के भी मनोबल की बात है, ये देखने वाले दर्शकों के लिए भी एक अपनी भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, प्राचीन भारत की वो दिव्यता, वो झांकियां, वो एक दर्शाने वाली एक कला है और उसको देखना हर व्यक्ति चाहता है। आज देखिए आज रामायण आ रहा है, टीवी में आ रहा है ना, हर व्यक्ति टीवी में आए हुए रामायण को देखा, हर व्यक्ति ने महाभारत को देखा, हर व्यक्ति कृष्ण देख रहा है, हर व्यक्ति आज विष्णु पुराण देख रहा है, विष्णु जी की कथाएं सुन रहा है। तो जो व्यक्ति ये आशा करके बैठता है कि अब प्रत्यक्ष रूप से हम राम को देखेंगे, प्रत्यक्ष रूप से राम की उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की, उनकी जो जीवन चरित्र है, हमारे वो भारतीय परंपराओं की चरित्र है, यहाँ किसी धर्म पक्ष की नहीं है, ये हिंदू के लिए ही है। यहाँ तो सभी प्रकार के, सभी धर्म के, सभी वर्गों के लोगों के लिए ये आस्था और एक संस्कृति का विषय है और इसको दिखाना चाहिए। कहीं न कहीं मुझे तो देखिए मुझे दुख हो रहा है, मुझे बिल्कुल दुख भी हो रहा है और सरकार, हाँ बिल्कुल स्वामी जी आप ये देखिए कि टीवी में भी रामायण, आपने भी बोली कि रामायण आ रही है, रामायण देखने के बाद भी रामलीला का क्रेज कभी कम नहीं हुआ। लेकिन हमारे यहाँ देखे कि क्या स्थिति हो गई, लोगों में क्रेज कम नहीं है, कलाकारों में क्रेज कम नहीं है। रामायण के बाद भी, टीवी के बाद भी लोग चाहते हैं कि रामलीला हो, लेकिन आप देखिए स्थिति क्या है, आज रामलीला धीरे धीरे कर बंद होती जा रही है और अब तो परमिशन होनी चाहिए, देखिए मैं ना दी जा रही है। आप देखिए आप परमिशन देने के लिए मना कर दी गई। भारत के सरकार से मैं आह्वान करता हूं कि रामलीला पुनः दिखाने की व्यवस्था करें, उससे हम आज जो कोरोना से 10 महीनों से 8 महीना से पीड़ित हैं, कहीं न कहीं वहां से मुक्त हो जाएंगे। कहीं न कहीं हमारी वो निराशा है आशा में बदल जाएगी। हम आशावादी लोग हैं, हम आशा की किरण को लेके बैठे कि रामलीला देखेंगे, रामलीला में जाएंगे। हाँ, सुरक्षा का वो एक नियम हो, गाइडलाइंस हो, हम चाहते हैं सुरक्षा हो। हर व्यक्ति देखिए पढ़ा लिखा है, हर व्यक्ति आज सुरक्षा चाहता है, हर व्यक्ति सुरक्षा में जी रहा है, परंतु ये नहीं कि रामलीला में ही कोरोना है, ऐसा कहीं नहीं है। आज मॉल में भी कोरोना है, गंगा स्नान में भी कोरोना है, चर्च में भी है, मस्जिद में भी है, मंदिर में, सब जगह, प्रत्येक कण कण में, पूरे विश्व में, परंतु केवल रामलीला के लिए अनुमति न मिलना, रामलीला में प्रतिबंध लगाना, ये कहीं मैं उचित नहीं समझता हूँ। मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ जी, आशा को निराशा में मत बदलिए, भारत के जनमानस की, भारत के लोगों की। जी बिल्कुल, और ये बड़ी बात है, स्वामी जी खुद कह रहे हैं कि बड़ी दुख की बात है अगर इस तरीके की बातें हो रही हैं, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा विषय है। हमारे साथ मेहरबान जी भी हैं, लवकुश कमेटी दिल्ली के चेयरमैन हैं। मेहरबान जी, आप देख रहे हैं बहुत सारी बातें हैं कि कोरोना को लेकर कुछ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और कोरोना की मार जो है लगातार पड़ रही है, लगातार केस भी बढ़ रहे हैं, खासकर दिल्ली में भी हालत बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है।
ये अलग बात है कि रिकवरी रेट ये बताया जा रहा है कि जरूर अच्छा हुआ है, लेकिन कोरोना तो है। ऐसे में कोरोना को लेकर जो बातें कही गई हैं उनमें उसको लेकर आपको क्या लगता है कि ये निर्णय सही है, या इसमें संशोधन होकर आप लोग कोरोना की जो ये जो हम कहेंगे महामारी है उसको लेकर तैयारियां कर सकते थे और बहुत सीमित संसाधनों में रामलीला का मंचन हो सकता था? जी मेहरबान जी। नहीं, हम लोगों को अगर परमिशन देते तो हम लोग पूरा जी अगर ये हम लोगों को परमिशन देते तो हमारे पास पूरे साधन थे और पूरे हम सहूलियत पूरी पब्लिक को कोरोना से बचा भी सकते थे। हर काम का अरेंजमेंट था हम लोगों के पास। लवकुश रामलीला कमेटी बहुत बड़ी कमेटी है और इसमें किसी भी तरीके से कभी भी कोई प्रॉब्लम आई है रामलीला कमेटी ने, लवकुश ने हमेशा उसकी हल करा है और गवर्नमेंट की मदद करी है। और ये मुगल शासन के टाइम पे मुगल शासन ने लवकुश रामलीला कमेटी और लाल किले पे लीलाएं चालू करवाई थी। अंग्रेजों के टाइम पे लीलाएं बंद नहीं हुई, मुगल शासन के टाइम पे लीलाएं बंद नहीं हुई, और आज हमारा हिंदुस्तानी का हमारा अपना राज है तो आज लीलाएं खत्म कर दी गई। ये गलत तरीका है। इससे दिल्ली के लोग बहुत नाराज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, दिल्ली गवर्नमेंट से भी। लिहाजा कृपा करके अभी भी थोड़ा वक्त है, हमें अगर परमिशन दे दें तो हम उसका रावण का जो है तो कम से कम पुतला फूकें लाल किले के ऊपर। चाइना का पुतला फूकें, पाकिस्तान का पुतला फूकें और इसका कोरोना का भी पुतला फूकना चाहते हैं हमें परमिशन दी जाए। लवकुश रामलीला कमेटी के सारे लोग हमारे मतलब जितने पदाधिकारी थे, अशोक अग्रवाल हो गए, हमारे वो हो गए पवन गुप्ता हो गए, तमाम पदाधिकारी हमारे परेशान हैं, टेंशन में, डिप्रेशन में है। क्योंकि जो 30-40 साल से हम लोग करते थे, सारे परिवार क्या पूरी दुनिया देखती थी, खुशियां होती थी, हमारे घरों में माहौल बनता था, वो सब लोग हमारे डिप्रेशन में आए हुए हैं। अगर इसको आज भी परमिशन दे दें तो आज भी हम इसका कोई ना कोई उपाय निकाल सकते हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट हमारी मदद करे तो। जी बिल्कुल मेहरबान जी। आप एक सवाल और कि जिस तरीके से धीरे धीरे रामलीलाएं कम होती जा रही हैं, दिल्ली में तो आप लोग चलिए फिर भी बहुत कुछ संभाले हुए हैं, बहुत कुछ चंदा इकट्ठा हो जाता है, कहीं ना कहीं रामलीलाओं को लेकर भी कोई ना कोई नीतिगत फैसले होने चाहिए। सरकारों के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि जो पुरानी रामलीलाएं हैं जो आयोजन करते आ रहे हैं, जहां आप रामलीला मैदान की घोषणा कर देते हैं, अरे कुछ तो ऐसी व्यवस्था भी बनाइए कि जो ये रामलीलाएं भी होती रहें, ये कलाकार भी कला का प्रदर्शन करते रहें और नए नए कलाकार भी आते रहें, नहीं तो धीरे धीरे करके कलाकार भी बंद हो जाएंगे आने। मेहरबान जी। जी मैं ये कहना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, दिल्ली गवर्नमेंट को, सारी स्टेट की जो गवर्नमेंट है उनको लीलाओं के लिए कोई फंड देना चाहिए। एक फंड देना बहुत जरूरी है। जो हिंदुस्तान की एक परंपरा है, नई पीढ़ी को हम क्या बताएंगे कि राम का भाई के साथ क्या पार्ट था, सीता माँ का क्या पार्ट था, और जिसने गलत काम किया रावण ने उसका एंड क्या होता है। हम अपने बच्चों को जब एंड नहीं बताएंगे कि बुराई का रास्ता अपनाना चाहिए, अच्छाई का रास्ता अपनाना चाहिए, तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को, दिल्ली और जो स्टेट की गवर्नमेंट है इनको कोई ना कोई सब्सिडी वगैरह देनी चाहिए लीलाओं को, उसको बड़ा चढ़ा के पेश करने के लिए। जैसे और लोगों को दी जाती है तो हमारी लीलाओं को क्यों नहीं दी जाती। पूरे हिंदुस्तान की लीलाओं को कोई सब्सिडी, कोई फंड निकालना चाहिए ताकि वो जो फंड है वो लीलाओं को बड़ा चढ़ा के पेश करे और नई पीढ़ी को पता लगे कि अच्छाई के रास्ते पे चलना है या बुराई के रास्ते पे चलना है। जी नहीं बिल्कुल। और हमारे साथ क्योंकि समय कम है, विकास में अंतिम सवाल लेके आपके पास ही आ जाता हूं। आखिर किस तरीके से सुधरेगी रामलीलाओं की दशा, क्या कहना चाहेंगे आप? और जो परमिशन नहीं हुई उसको लेकर अभी भी कह रहे हैं मेहरबान जी कि परमिशन दे दीजिए, हम सब व्यवस्था कर लेंगे, आखिर भेदभाव क्यों? जी देखिए आप ये देखिए, ये संशय बना हुआ है परविंद्र जी अभी तक की। कई जगह इन्होंने कहा है कि सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम आप कर सकते हैं, जैसे कि उत्तराखंड में ही कि 200 लोगों की अनुमति इन्होंने दी है, लेकिन उसके लिए भी ये कंफर्म नहीं है कि अनलॉक 5 के तहत ये लोग रामलीलाओं को क्यों अनुमति नहीं दे रहे। चलिए अनुमति होने के बाद मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ा विषय, दिल्ली की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि दिल्ली सक्षम है और वहां की रामलीला कमेटी बहुत सक्षम है और आभार है उनका कि वो पूरे वर्ष भर उस रामलीला कमेटी को जीवित रखने के लिए, उसके आर्थिक जीविकोपार्जन के लिए अन्य कार्य भी करते रहते हैं। लेकिन अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे या और उत्तराखंड की तरफ जब इस तरफ आएंगे तो रामलीला कमेटियों की हालत बहुत खराब है और वहाँ जो रामलीला करने के लिए जो मंच बनाए जाते हैं या जो स्थान नियत है उनकी स्थिति भी जर्जर हो चुकी है और संस्कृति विभाग की तरफ से कभी भी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया और ना ही कमेटियों को इस बारे में सरकार की तरफ से कोई दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि भाई रामलीला मंचन के दौरान किसी भी तरह की आर्थिक व्यवस्था की आवश्यकता होगी तो राज्य सरकार उसमें अपना सहयोग करेगी।
तो सबसे पहले यह तय हो कि राज्य सरकार इन मंचन को करने के लिए, इन्हें जीवित करने के लिए मजबूत रूप से, आर्थिक रूप से सामने आए और हर प्रदेश में, हर ग्राम में समिति तय हो और रामलीला मंचन में आर्थिक सहयोग सरकार के माध्यम से दिया जाना ही चाहिए। ये तय हो, ये होना ही होगा और तभी ये मंचन जीवित होंगे और तभी राम का चरित्र हर जन जन में व्याप्त होगा। अगर हम छोड़ देंगे होई सोई जो राम रखी राजा, मांग भी मान लें हम विकास जी, तो आज तो बजरंग दल की तरफ से मांग कर ही दीजिए आप। देखिए बजरंग दल की सदैव से मांग रही है, हम लोग तो राम के सेवक हैं और सरकार कहती है होई सोई जो राम रखी राजा। तो देखिए राम ने तो अपने चरित्र को जन जन में व्याप्त करने का एक संकल्प दिया था, उस संकल्प को साकार हम आम समाज कर सकते हैं, लेकिन उसको साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका सरकारों की होगी, जो आर्थिक रूप से रामलीला कमेटियों को और जीवंत और मजबूत शक्तिशाली बनाए और रामलीला के लिए तत्काल प्रभाव से अनुमति जारी करें। जी बिल्कुल, और ये जिम्मेदारी हमारी भी बनती है, सभी लोगों की बनती है कि इस तरीके की परंपराएं जीवित रहनी चाहिए। उस पर कहीं ना कहीं हमें सोचना चाहिए कि रामलीला अब से नहीं हो रही, वर्षों से होती आई है, बहुत अच्छा मंचन होता है, सभी लोग कुछ सीखते हैं, सब लोग। ये एक ऐसी जगह है जहां कोई भेदभाव धर्म का नहीं है, उसके बाद भी अगर वहां इस स्थिति में लोग परेशान हो तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल रहता है। उसके अलावा हम यही कहेंगे कि रामलीलाओं का मंचन पहले से अब तो ज़्यादा होना चाहिए, जिससे लोगों के अंदर जो इस तरीके का वैमनस्य बनता है या कुछ की मानसिकता ऐसी होती है कि अपराध करते रहते हैं, वो कुछ सीख लेंगे, ज़्यादा होगी, ज़्यादा सीख मिलेगी। नई पीढ़ी को सिखाने की भी आवश्यकता है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया। तो ये थे रामलीला के वो लोग जो वास्तव में दुखी हैं कि रामलीलाओं के साथ हो रहे भेदभाव, रामलीलाएं आज धीरे धीरे कर अपना अस्तित्व खो रही हैं, धीरे धीरे कर कलाकार गायब हो रहे हैं, जो मंचन करते थे लोग दिखते नहीं हैं। उसके बाद भी जो लोग संजो कर रखना चाहते हैं संस्कृति को, इस सभ्यता को, उन लोगों के सामने भी विकट परिस्थितियां हैं कि उनको परमिशन नहीं मिल रही है। ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं रामलीला को लेकर। आखिर कोरोना ने किस तरह से पूरे सिस्टम को तहस नहस कर दिया है, ये भी आप सब लोगों के सामने आ रहा है। लगातार कोरोना ऐसा नहीं है कि रुक गया है या रामलीला होने से बहुत बढ़ जाएगा और ना होने से एकदम रुक जाएगा, ऐसा भी नहीं है। उसके बाद भी कोरोना अपनी जगह चल रहा है। रामलीला भी अगर अपनी जगह कुछ नियम शर्तों के साथ चल जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता। आज चर्चा खास में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद। चर्चाएं खास पावर्ड बाय HTS सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, योर IT एंड सॉफ्टवेयर पार्टनर। को पावर्ड बाय H2O का शुद्ध जल रखे स्वस्थ हर पल। सैंडविच ग्रुप, इंटीरियर डिजाइन का जाना पहचाना नाम।